आइए परमेश्वर के वचन का अध्ययन उपदेश शीर्षक सभी रहस्यों का सबसे बड़ा रहस्य के साथ करें। कुलुस्सियों अध्याय 1 और 2 में लिखा है, परमेश्वर सभी रहस्यों का सबसे बड़ा रहस्य है। सभी रहस्यों का सबसे बड़ा रहस्य जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं वह आत्मिक रूप में मौजूद परमेश्वर नहीं है, जो कि अधिकांश लोगों की एक सामान्य धारणा है, लेकिन वह परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर शरीर में होकर आते हैं। जब परमेश्वर की बात आती है तब जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 में लिखा है, बहुत से लोग सहजता से सोचते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें की सब वस्तुओं की सृष्टि अपने वचन से की। लोग सहजता से सोचते हैं कि परमेश्वर वह है जिन्होंने अपनी क्षमता को मिस्र में 10 विपत्तियां लाने के द्वारा प्रकट किया, जो फसह के द्वारा इस्राएलियों को पीड़ा और पाप के देश से निकाल लाए, और जिन्होंने लाल समुद्र को अपने सामर्थ्य हाथों से विभाजित किया। सब लोग सोचते हैं कि सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली परमेश्वर, जिन्होंने महान नगरी यरीहो की शहरपनाह को एक बार में ढा दिया, जब इस्राएलियों ने शहर के चारों ओर 7 बार घूमना समाप्त किया और चिल्लाए। इस तरह से लोग परमेश्वर को देखते हैं। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर में होकर आए, वे परमेश्वर को पहचानने में विफल हुए, क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप उनके विचारों से काफी अलग था। इस कारण बाइबल में यह लिखा है, परमेश्वर इस पृथ्वी पर सभी रहस्यों के रहस्य के रूप में आए। आइए यूहन्ना अध्याय 1 में परमेश्वर की शिक्षा को देखें। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लेकिन आयत 14 में वचन क्या बना? वचन परमेश्वर है, इसलिए लिखा है, परमेश्वर शरीर पहना और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आदि में परमेश्वर ने अपने वचन से स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की और अंतर के नीचे के जल को ऊपर के जल से अलग कर दिया। उन्हें भूमि और समुद्र बनाया। उन्होंने सभी प्रकार के पेड़ और भूमि पर रहने वाले सभी जीवों, समुद्र में रहने वाले सभी समुद्र जीवों और आकाश के पक्षियों को बनाया। बाइबल साक्षी देती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिनके पास ऐसी अद्भुत शक्ति है, उन्होंने शरीर पहना और हमारे बीच डेरा किया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर जो धर्मी है, पापी का वस्त्र पहनकर पश्चाताप की और हमारी अगुवाई करने और हमें बचाने इस पृथ्वी पर आए। यह ऐसा है जैसे कि पिता माता जो निर्दोष है, अपनी संतानों को खोजने के लिए कैदियों की वर्दी पहनकर उन्हें सुधारने और सही मार्ग पर उनका नेतृत्व करने इस जेल में आए। जेल में वे अपने शानदार वस्त्र नहीं पहन सकते जिसे वो पहना करते थे, न ही वे अपनी शानदार महिमा बनाए रख सकते हैं जो उनके पास हुआ करती थी। उस स्थिति को बाइबल आत्मिक रूप से कैसे वर्णन करती है? यह कहती है, परमेश्वर स्वर्गदूतों से भी नीचे किए गए, अपने सामर्थ्य, अधिकार, महिमा और सब कुछ को छिपाकर इस पृथ्वी पर आए। इसके बारे में आइए इब्रानियों अध्याय 2 आयत 6 में परमेश्वर की शिक्षा को देखें। वरन किसी ने कही, यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उससे, परमेश्वर, किससे कुछ ही कम किए गए? स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन न हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। आइए आयत 9 के साथ जारी रखें। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। चूंकि परमेश्वर ने स्वयं दुखी जीवन का अनुभव किया, जिसे अब हम भी अनुभव कर रहे हैं, और वह जानते हैं
कि मृत्यु कितना कष्टदायक और दुखदायी है। वे इस पृथ्वी पर शरीर में होकर आए ताकि वह हमें अमरता की दुनिया में अगुवाई कर सके, जहां कोई मृत्यु नहीं है। और बाइबल कहती है कि जब वह पृथ्वी पर थे, वह स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किए गए। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने स्वर्गदूतों से भी नीचे किए जाने को चुना। उन्होंने वैसा क्यों किया? उन्होंने वैसा हमारे पापों के कारण और हमारे उद्धार के लिए किया। पिता और माता ने हमारे लिए दुख के इस मार्ग पर चलने को चुना। पिता ने ऐसा जीवन जिया और माता भी ऐसा जीवन जी रही है। हमें सोचना चाहिए, परमेश्वर इतने सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है कि उन्हें कार चलाने या हवाई जहाज में उड़कर कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं। वह अमेरिका से कोरिया तक एक जेट की तरह एक क्षण में उड़ान भर सकते हैं। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण शरीर न पहना होता, तो जैसा कि बाइबल में लिखा है, क्या वह न केवल पृथ्वी में लेकिन विशाल ब्रह्मांड में भी परिपूर्ण नहीं है? हालांकि परमेश्वर ने स्वयं हमारे समान दुखी जीवन जीने का अनुभव किया। जब वो प्यासे थे, उन्हें पानी खोजना पड़ा, और जब उन्हें भूख लगी, उन्हें भोजन ढूंढना पड़ा। जब गर्मी लगी, तब उन्होंने एक ठंडी जगह की तलाश की। परमेश्वर स्वयं ने सब कुछ का अनुभव किया जो हम मानव जाति शरीर में करते हैं, और उन्होंने मृत्यु का भी अनुभव किया जिसका हम मानव जाति को अनुभव करना है। यह सब कुछ बाइबल में लिखा है। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर स्वर्गदूतों से नीचे किए जाकर शरीर में आते हैं, तब हम उन्हें कैसे पहचान सकते और ग्रहण कर सकते हैं? सभी लोगों, पश्चिमी देशों में एक कहावत है कि देखना ही विश्वास करना है। हालांकि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम जो देखते हैं बस वे ही मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार मूलभूत कणों की दुनिया में और प्राथमिक कणों की दुनिया में, जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, असंख्य सूक्ष्म जीव है। वे कहते हैं कि इन चीजों को नग्न आंखों से देखना नामुमकिन है। तब उन्हें देखने के लिए हम कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं? हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। इसी तरह हम तारों की दुनिया को नहीं देख सकते जो हमसे बहुत दूर है। न ही हम बिना दूरबीन के शुक्र को देख सकते हैं कि वह कैसा दिखता है, और न मंगल को। इसी के साथ हर्बल अंतरिक्ष दूरबीन के द्वारा हम पहले की तुलना में बहुत अधिक सटीकता के साथ उन तारा मंडल को देख सकते हैं जो दसियों अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। हालांकि परमेश्वर की दृष्टि में यह एक सूक्ष्म बिंदु के समान है। परमेश्वर ऐसे विशाल ब्रह्मांड में निवास करते हैं, परंतु वे जिन्होंने परमेश्वर को स्वर्गदूतों से भी कम करके इस पृथ्वी तक नीचे आने दिया, हम उनकी संतान हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पापों के कारण और हमारे उद्धार के लिए पिता और माता ने इस मार्ग को चुना और इस पृथ्वी पर आए, स्वर्गदूतों से भी कम किए गए। जब परमेश्वर शरीर में आते हैं, तब हम उन्हें कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब हम कुछ बुरा करते हैं, तब परमेश्वर तुरंत हमारा न्याय करेंगे, हमारी ताड़ना करेंगे, हमें दंड देंगे या हमें उसी क्षण सजा देंगे। हमारे विचारों के विपरीत जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने उन लोगों के प्रति कैसा रवैया रखा था जिन्होंने उनका तिरस्कार किया, उपवास किया, कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने उन लोगों को यह कहते हुए भविष्यवाणी की पूर्णता के रूप में देखा। बाइबल की भविष्यवाणियां कि ऐसा ही होना अवश्य है, कैसी पूरी होगा? यदि वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार न करें, तब क्या बाइबल की भविष्यवाणियों को झूठा नहीं माना जाएगा? जब यीशु स्वर्गदूतों से कम किए जाकर इस पृथ्वी पर आए, तब कितने लोगों ने उन्हें सच्चे परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया? इसके बजाय अधिकांश लोगों ने उनका उपहास किया, उनकी निंदा की और उनको अस्वीकार किया। इसके द्वारा अस्वीकृत होने पर भी हम परमेश्वर का अनुग्रह देख सकते हैं, जिन्होंने प्रत्येक आत्मा को एक एक करके सिखाया और अपने वचनों के द्वारा प्रबुद्ध करने के लिए जगाया। परमेश्वर का अनुग्रह अब भी इस युग में कार्य करता है। इसलिए जितना नग्न आंखों से देखा जाता है, केवल उतना ही अस्तित्व में नहीं है। हमारी आंखें हवा को नहीं देख सकती,
हमारी आंखें वायु भी नहीं देख सकती। हम ऐसे आंखों के साथ कैसे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर को खोज सकते हैं? हमारे कानों के बारे में क्या? ऑडियो फ्रीक्वेंसी नाम की भी कोई वस्तु है जो मौजूद है। कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिन्हें हमारे कान सुन सकते हैं और कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी भी है जिन्हें हमारे कान सुन नहीं सकते। बहुत कम फ्रीक्वेंसी भी होती है जिन्हें हम सुन नहीं सकते। ऐसी ध्वनियां मौजूद है, फिर भी हमारे कान उन्हें नहीं सुन पाते हैं। इसलिए हमें यह सोचते हुए कि हम कुछ सुन सकते हैं अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। न तो हमारी आंखों को सब कुछ दिखाई देता है, ना ही हमारे कानों को सब कुछ सुनाई देता है। मैंने पहले भी आपको यह कहानी बताया है। जब मैं पहले बार श्रीलंका गया था, मैंने देखा कि क्योंकि ज्यादा खेती की जाती है, इसलिए खेतों में ढेर सारे मेंढक थे। एक बार भारी बारिश हुई और फिर धूप खिली। मौसम बहुत तेजी से बदलता था, इसलिए वहां मेंढक टर टर करके बहुत आवाज करते थे। इसलिए मैंने वहां के मूल सदस्य को, जो मेरी अगुवाई कर रहा था, पूछा, वे आपको कैसे सुनाई देते हैं? मैंने उनसे कहा, कोरिया में मेंढक की आवाज गेगुर गेगुर सुनाई देती है। तब वो ऐसा कहते हुए जोर से हंसने लगा। वह आपको कैसे गेगुर गेगुर जैसा सुनाई दे सकता है? वह तरोंग तरोंग जैसा सुनाई देती है। मेरे कानों के लिए यह निश्चित रूप से गेगुर गेगुर जैसा ही सुनाई देती है। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका में मेंढक की अपनी भाषा है। हो सकता है कि मैंने गलत सुना, लेकिन निश्चित ही यह श्रीलंका की भाषा तो नहीं थी जो मेंढक बोल रहे थे। इसलिए मैंने अपने सोचने के तरीके को बदल दिया। मैंने यह विश्वास करते हुए कि उनकी आवाज तरोंग तरोंग जैसी है, उन्हें सुनना जारी रखा, लेकिन मुझे उनकी आवाज वैसे नहीं लगी। अचानक से मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा गया जो मेंढक के रोने की आवाज का अजीब ढंग से वर्णन करता है। हमारे कान भी ऐसे ही है। हमारे कान एक ऐसी ध्वनि को ठीक रूप से समझ भी नहीं पाते। हम ध्वनियों को, जैसे मेंढकों के रोने की आवाज को भी वैसा ही सुनते हैं जैसा कि हमें अपने पूर्वजों के समय से सिखाया गया है। इन सब कारणों से हम जो भी हमारी आंखें देखती है और जो भी हमारे कान सुनते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर हमें कैसे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर से मिल सकते हैं और उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, जो सभी रहस्यों का रहस्य के रूप में इस पृथ्वी पर शरीर में होकर आए? हमें उन्हें पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? मुर्गे का भागना और कुत्ते का भौंकना, यह सब आवाज अफ्रीका के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, श्रीलंका के लोगों को और कोरिया के लोगों को अलग अलग सुनाई देती है। इन जीवों की आवाजों को अलग अलग रूप में वर्णन किया जाता है। इस अनुभव के द्वारा मैंने एक बार फिर एहसास किया कि जो भी हम देखते या सुनते हैं, उस पर आश्वस्त होने के बजाय सबसे बुद्धिमान और सबसे चतुर तरीका परमेश्वर की शिक्षाओं का पालन करना है, जिसे उन्होंने सबसे सही तरीके के रूप में निर्धारित किया है। हमें बाइबल को कभी भी अपने स्वयं के विचारों से नहीं देखना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल में परमेश्वर हमें जो कहते हैं और परमेश्वर हमें जो सिखाते हैं, उसे देखना चाहिए। आइए यूहन्ना अध्याय 1 का आयत 10 देखें। परमेश्वर इस जगत में आए, लेकिन किसी ने भी नहीं जाना कि वह शरीर में इस जगत में है। वह जगत में था और जगत कैसे उत्पन्न हुआ? जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, यानी उन्होंने उसे बनाया। फिर भी लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना और जगत में उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वह आए और जानने दिया कि वह परमेश्वर है, लेकिन किसी ने भी उन्हें ग्रहण नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उनकी आंखों में परमेश्वर की तरह नहीं दिखाई दिए, और जब उन्होंने अपने कानों से उनकी शिक्षाओं को सुना तो वे परमेश्वर की तरह नहीं लगे। हमें बाइबल की भविष्यवाणी का पालन करना चाहिए। परमेश्वर उसी तरह प्रकट होंगे जब वह दूसरी बार आएंगे। चूंकि यह भविष्यवाणी की वह जगत में था, हमें पहले ही दी गई, इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि वह कब इस संसार में थे। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। इसके बजाय हमें इस तथ्य पर निश्चित रूप से विश्वास करना चाहिए कि वह इस संसार में थे, और हमें भविष्यवाणी के द्वारा उन्हें पहचानने के तरीके को खोजना चाहिए कि वह कहाँ थे, कैसे थे और उन्होंने इस संसार में क्या किया।
जब शरीर में आए परमेश्वर को खोजने की बात आती है, तब हमें परमेश्वर को अपने तरीके से मिलना नहीं चाहिए, लेकिन बाइबल और उसकी शिक्षाओं के अनुसार मिलना चाहिए। हमें उन परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए जो बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार आए और उन सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। जहां कहीं वह हमारी अगुवाई करे, आइए हम उनका पालन करने वाले बने। तब उन लोगों को जो यह नहीं जानते कि परमेश्वर इस संसार में है, हमें कैसी दृष्टिकोण और शिक्षा देनी चाहिए। आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 3 में लिखा है कि वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों के प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, जिन्हें इस पृथ्वी पर से छुड़ा लिया गया, उनका वर्णन प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में किया गया है। आयत 4 में यह लिखा है कि ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। यह वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं। यह तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। तब लोग जो इस पृथ्वी पर से छुड़ाए गए हैं, वे परमेश्वर से कहाँ मिलते हैं? यूहन्ना को दिया गया प्रकाशन हमें एक महत्वपूर्ण संकेत और जवाब देता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजें। लोग जो इस पृथ्वी पर से छुड़ाए गए हैं, वे परमेश्वर से कहाँ मिलते हैं? आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 1 पढ़े। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। लोग जो इस पृथ्वी पर से छुड़ाए गए हैं, वे परमेश्वर के साथ कहाँ खड़े हैं? वे परमेश्वर के साथ सिय्योन में खड़े हैं। तब हमें परमेश्वर को खोजने और उनसे मिलने के लिए कहाँ जाना चाहिए? हमें पहले सिय्योन में जाना चाहिए। तब क्या वह प्रेरित यूहन्ना को दिया गया प्रकाशन ही है जो कहता है कि परमेश्वर सिय्योन में है? आइए हम इसका जवाब भजन संहिता की पुस्तक में खोजें। आइए भजन संहिता अध्याय 132 का आयत 13 पढ़े। क्योंकि यहोवा ने, परमेश्वर ने किस स्थान को अपनाया है? सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। बाइबल कहती है कि सिय्योन वह स्थान है जहां परमेश्वर युग युग के लिए निवास करेंगे। यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों में उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। वे याजक कहाँ है जिन्हें उद्धार के वस्त्र पहनाए जाएंगे? बाइबल कहती है कि वह याजकों को जो सिय्योन में है उद्धार का वस्त्र पहनाएंगे। तब परमेश्वर से मिलने के लिए हमें कहाँ होना चाहिए? हमें सिय्योन में होना चाहिए जहां परमेश्वर निवास करते हैं। समुद्र के भालू के समान संसार में बहुत से चर्च है, हालांकि क्या उन्हें सिय्योन कहा जा सकता है? उन्हें कभी भी सिय्योन नहीं कहा जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिय्योन वह स्थान है जहां परमेश्वर के पर्व मनाए जाते हैं। सबत, फसा, अख़मीर रोटी का पर्व, प्रथम फल का पर्व आदि जैसे परमेश्वर के पर्व। हालांकि ऐसा कोई भी पर्व दूसरे चर्चों के सिद्धांतों या शिक्षाओं में मौजूद है ही नहीं। तब आइए भजन संहिता अध्याय 133 आयत 1 में देखें कि परमेश्वर सिय्योन में किस प्रकार के कार्य करते हैं। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन के उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही यानी सिय्योन में कौन सी आशीष ठहराई है? सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। परमेश्वर ने कहा अनंत जीवन की आशीष ठहराई है सिय्योन में। तब क्या अनंत जीवन का अनुग्रह और आशीष उन्हें दिया जा सकता है जो सिय्योन में नहीं है? इसी कारण बाइबल हमें गवाही देती है कि जो पृथ्वी से छुड़ाए गए हैं, वे सब सिय्योन में मेमने यानी दूसरे बार आने वाले यीशु के साथ खड़े हैं। हमें अपनी आंखों और अपने कानों जैसे 5 इंद्रियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए,
लेकिन हमें केवल परमेश्वर की दिशा निर्देश पर निर्भर होना चाहिए जो बाइबल के माध्यम से हमें दिए जाते हैं। तब वे लोग कहाँ हैं जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया और बचाए गए? वे सब सिय्योन में हैं। भजन संहिता अध्याय 133 में परमेश्वर ने अनंत जीवन की आशीष प्रदान करने का वादा किया। तब परमेश्वर कैसे अनंत जीवन की आशीष देते हैं? आइए यूहन्ना अध्याय 6 आयत 53 में जाकर देखें कि परमेश्वर कैसे अनंत जीवन देते हैं और वह वाचा क्या है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस जो कि यीशु का मांस है खाता और मेरा लहू जो कि यीशु का लहू है पीता है, क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है। परमेश्वर कहां से अनंत जीवन की आशीष प्रदान करते हैं? सिय्योन में। हम कैसे यीशु की शिक्षा के अनुसार सिय्योन में उनका मांस खा सकते हैं और कैसे उनका लहू पी सकते हैं? क्या उन्होंने हमें यह नहीं सिखाया कि हम फसह मनाने के द्वारा उनका मांस खा सकते हैं और उनका लहू पी सकते हैं? आइए मत्ती अध्याय 26 आयत 17 में जाकर इसकी पुष्टि करें। अख़मीर रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? आइए आयत 18 के साथ जारी रहे। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए आयत 26 पर चले और देखें कि फसह का भोजन करते समय यीशु ने फसह की रोटी और दाखमधु में क्या अर्थ रखा। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। यूहन्ना अध्याय 6 के अनुसार किस प्रकार के लोग अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे? क्या यह नहीं लिखा, जो मनुष्य के पुत्र का मांस खाता और उसका लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है? तब यीशु ने अपने शरीर की तुलना किससे की? यीशु ने अपने शरीर की तुलना फसह की रोटी से, यह कहते हुए कि यह मेरा शरीर, मेरा मांस है। आयत 27 में यह कहता है, फिर उसने कटोरा लेकर जिसमें फसह का दाखमधु था धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। परमेश्वर सिय्योन में अनंत जीवन की आशीष प्रदान करते हैं जहां पर्व मनाए जाते हैं। तब किसने हमें फसह की रोटी और दाखमधु दिया जो यीशु के मांस और लहू को दर्शाता है, जिसके द्वारा हम सिय्योन में अनंत जीवन पा सकते हैं? क्या पिता आन सांग होंग वह नहीं जिन्होंने नहीं वाचा की फसह की गवाही दी, जो 1600 वर्षों से गुप्त रहा और उसे हमें प्रकट किया और उसे मनाने की अनुमति दी? इसलिए वह परमेश्वर है। उन्होंने सिय्योन में अनंत जीवन की आशीष प्रदान की है। क्या यह सच नहीं? क्या स्वर्गीय पिता मसीह आन सांग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता ने हमारे लिए अनंत जीवन के मार्ग को फसह की रोटी और फसह के दाखमधु द्वारा नहीं खोला? इस पृथ्वी पर असंख्य बाइबल के विद्वानों का जन्म हुआ और मर भी गए। भले ही विद्वानों ने बाइबल का अध्ययन पूरी बारीकी से किया हो, क्या कारण था कि एक भी फसह को नहीं खोज पाए? केवल कौन फसह के सत्य को ला सकता है? वह केवल परमेश्वर है। आइए यशायाह अध्याय 25 के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करें कि केवल परमेश्वर ही इस सत्य को ला सकते हैं। भले ही परमेश्वर एक रहस्य के समान आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें पहचान लेते और उन्हें ग्रहण भी करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमसे वादा करते हैं कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। और चाहे हमारा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में हमारी बहुत बढ़ती होती। यह तब होगा जब हम पिता और माता की इच्छा को महसूस करेंगे और सुसमाचार का सामरिया और पृथ्वी के छोर तक प्रचार करेंगे। भले आप पहले ही से जानते हैं कि यशायाह अध्याय 25 आयत 6 में क्या लिखा है। आइए उसे आज एक बार फिर देखें। आइए यशायाह अध्याय 25 आयत 6 पढ़े।
सेना का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाखमधु होगा, उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाखमधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा का अर्थ है कि वह हमें अनंत जीवन देंगे। वह हमें कैसे अनंत जीवन देंगे? नितरे हुए दाखमधु से। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधारा इस सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा कौन है? परमेश्वर यही है। हम इसी की बात जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बात जोते आए हैं। हम उससे उद्धार पाकर मग्न और आनंदित होंगे। भजन संहिता के लेखक के अनुसार परमेश्वर अनंत जीवन के आशीष कहाँ प्रदान करेंगे? सिय्योन में। परमेश्वर अनंत जीवन के आशीष कैसे प्रदान करेंगे? फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा। यशायाह नबी ने गवाही दी कि वह जो इन सभी भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं वह हमारे परमेश्वर है, इसलिए हमें उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बाइबल कहती है कि जब तक परमेश्वर मिल सकते हैं तब तक उनकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उन्हें पुकारो। तब कौन प्रकट हुए और इस भविष्यवाणी को पूरा किया? सिय्योन में पिता आनसांग होंग ने नई वाचा के फसह के सत्य को जो खो गया था पुनः स्थापित किया। उन्होंने अपनी संतानों को नितरे हुए दाखमधु के द्वारा आनंद जीवन दिया। भले वो इस पृथ्वी पर शरीर में आए, वह कौन है? वह हमारे परमेश्वर है। यह लिखा है, हम उनकी बात जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। मसीह आनसांग होंग के अलावा क्या कोई और दूसरे बार आने वाले मसीह है जो मानव जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आएगा? नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर की संतान, स्त्री की शेष संतान बनना चाहिए, जो परमेश्वर को सही ढंग से जानती है और उनकी शिक्षाओं को प्राप्त करके और उनका पूरी तरह से पालन करके जहां कहीं भी वे हमें ले जाते हैं उनका अनुसरण करती है। मैं एक बार फिर स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को हमें उन्हें पहचानने की अनुमति देने के लिए, सिय्योन में अगुवाई करने के लिए और उद्धार देने के अनुग्रह के लिए महिमा और धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अधिक अनुग्रह पाया होगा। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।